वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवंतु सुखिन। डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में बात करूंगा नौवें भाव के स्वामी के बारे में। नौवें भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में यदि फंस जाए तो जीवन के अंदर क्या होता है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस के माध्यम से आपको बता चुका हूं। लग्नेश का स्वामी, लग्नेश लगन भाव का स्वामी, सुखेश सुख भाव का स्वामी यदि 6, 8, 12 में फंसता है तो क्या ड्रॉबैक्स जीवन के अंदर आते हैं। आज आपको बताऊंगा नौवें भाव के बारे में। क्योंकि हमारी जो गुरु विद्या है उसके अंदर, ज्योतिष के अंदर, यदि आवश्यक ग्रह की स्थिति कमजोर है उसका निवारण केवल और केवल प्राकृतिक रत्न धारण कर ही होता है, साथ रेलेवेंट रेमेडीज कर होता है। पूजा पाठ नियमित करनी है। और वो 4 भाव है, लगन, सुख भाव, भाग्य भाव और कर्म भाव। आज मैं भाग्य भाव के बारे में आपको बताऊंगा। भाग्य भाव का स्वामी भाग्येश कहलाता है। यदि वो 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में चला जाए तो क्या होगा। जनरली क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं कभी भी ट्रेंडिंग वीडियोस नहीं बनाता कि जो ट्रेंड चल रहा है। शनि वक्री हो गए तो शनि के वक्री होने से इन राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेन मुद्दा है जन्म कुंडली देखने का। जीवन के अंदर आप कोई परेशानी झेल रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो परेशानी आपकी क्या है। आपकी विचार ऊर्जा असंतुलित हो रखी है, वो आपके सोचने का ढंग गलत है, वहां रेक्टिफिकेशन चाहिए। या आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की ऊर्जा की कोई कमी है, उस ऊर्जा के अगर कोई कमी है तो उसकी भरपाई कुछ सिंपल उपायों से, रेमेडी से और रेलेवेंट जेमस्टोन से हो जाएगी। लगन के बारे में मैं बता चुका हूं। लग्नेश यदि 6, 8, 12 में जाता है, जिंदगी के अंदर, काम के अंदर ऑब्स्टेकल लगता है, किए गए एफर्ट्स का आधा रिजल्ट भी नहीं आदमी को मिल पाता। सुखेश भाव के बारे में मैं बता चुका हूं। सुख भाव का स्वामी 6, 8, 12 में जाता है। आदमी मिले हुए सुख को लात मार के साइड में रखकर दूसरे नए सुख की तलाश के अंदर निकल पड़ता है। एक नया अपना फील्ड क्रिएट करने की कोशिश करता है। मिले हुए सुख को भोगना नहीं आता अपनी आदतों के चलते। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भाग्य भाव का स्वामी धर्म त्रिकोण, जन्म कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट, जोरदार भाव है 9वां भाव। लगन से भी अधिक मजबूत है। क्योंकि प्रारब्ध की सारी रीडिंग 9वें भाव से ही होती है। 9वें भाव के स्वामी को भाग्येश बोलते हैं, भाग्य भाव का स्वामी बोलते हैं। ये मेष लगन की जन्म कुंडली लगी हुई है। मेष लगन है क्योंकि 1 नंबर लगन के अंदर है, तो मेष लगन के हिसाब से 9वें भाव के स्वामी बने गुरु। इसी प्रकार यदि यहां पर सिंह लगन की जन्म कुंडली होगी तो यहां जो स्वामी बनेंगे 9वें भाव के, वो बन जाएंगे मंगल। 5 नंबर अगर यहां पे होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, तो भाग्य भाव के स्वामी होंगे मंगल। इसी प्रकार यदि वृष लगन की जन्म कुंडली होगी 2 नंबर, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो भाग्य भाव के स्वामी होंगे शनि। और भाग्य भाव के स्वामी शनि होकर कर्म भाव के स्वामी भी शनि बन जाएंगे। ठीक है, वृष लगन के अंदर। तो इस प्रकार लगन के हिसाब से भाग्येश सबके अलग अलग होंगे। यदि जन्म कुंडली के अंदर भाग्येश 9वें भाव के स्वामी 6, 8, 12 में चले जाए तो ध्यान से सुनना। जन्म कुंडली के अंदर कितने भी शुभ योग हो, मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, नॉलेज पर्पस के लिए बोल रहा हूं। जीवन में एक बार प्रारब्ध ये इंडिकेट करता है, जीवन में मिला हुआ जो भाग्य होगा, भाग्य से जो मिला हुआ होगा, वो एक बार जरूर छिनेगा। एक बार जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति जरूर आएगी कि जिसको आपने सबसे बेहतर अपना भाग्य माना था कि हां अब तो जिंदगी बन गई, उसमें जरूर क्लैश क्रिएट होगा, वो चीज जरूर छिनेगी। एक नया भाग्य की तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए एक नया एफर्ट्स करना पड़ेगा। उसमें इमोशनल जो कंजम्पशन ऑफ टाइम लगेगा वो हर इंडिविजुअल के ऊपर अपना अलग होगा। किसी इंसान ने भाग्य के दम पर कुछ चीज हासिल की हो, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल करता हूं, किसी व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर किसी से प्रेम हो गया, प्रेम प्रसंग हो गया। अब ये प्रेम प्रसंग जो होता है वो एफर्ट से तो होता नहीं है कि किसी लड़के को कोई लड़की का संग मिल जाए, प्रेम प्रसंग मिल जाए, किसी लड़की को लड़के का प्रेम प्रसंग मिल जाए, वो कोई चीज मेहनत से तो होती नहीं है, वो तो ऑल ऑफ सडन ऑटोमेटिकली होती है। या आप मान लीजिए कोई भी जातक है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष है, उसको जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज हर स्टडी
एकदम से ऑल ऑफ सडन ऐसी जॉब मिल गई, ऐसा सोर्स ऑफ इनकम मिल गया जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था एकदम से। इसे कहते हैं प्रारब्ध से मिला हुआ पुण्य कर्म है। वो एक बार जरूर छिनता है, उसमें एक बार जरूर अड़चन क्रिएट होती है यदि 9वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव के अंदर फंस जाए। फंसने का मतलब है 6, 8, 12 के अंदर प्लेस्ड हो, तो उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो इलाज है, वो कुंडली के विश्लेषण से पता लगेगा कि यदि भाग्येश की स्थिति कमजोर है, ऐसी स्थिति में लग्नेश कितना मजबूत है, सुखेश कितना मजबूत है, कर्म भाव का स्वामी कितना मजबूत है, पंचम भाव का स्वामी कितना मजबूत है, क्या उनकी मजबूती इसकी इस कमजोरी को ढक लेगी? अगर नहीं ढकेगी तो इसको हील करना पड़ेगा 9वें भाव को। कुंडली का विश्लेषण अगर आप करवाना चाहें, जीवन के अंदर किसी प्रकार की बाधा फेस करते हैं, तो जन्म कुंडली के अंदर कंप्यूटराइज कुंडली में जितने मर्जी योग लिखे हुए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल लगता है, कामयाबी नहीं मिलती, मिले हुए काम के अंदर अड़चन पैदा होती है, तो जन्म कुंडली के अंदर जरूर आवश्यक प्लेनेट एवरेज से बिलो कंडीशन के अंदर होता है। किसी वहम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी अच्छे कंसल्टेंट से आप बात करें, अदरवाइज आप कंसल्टेशन उससे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, जेम स्टोन की प्रेडिक्शन जन्म कुंडली विश्लेषण के बाद ही की जा सकती है। कमेंट बॉक्स में अगर कोई आदमी ऐसे लिखता है कि ये प्लेनेट की पोजीशन है, ये पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते, वो पॉसिबल नहीं होता, ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। और दूसरा, आई प्रोवाइड ओनली कंसल्टेशन, आई डोंट सेल एनी जेमस्टोन, रुद्राक्ष, यंत्र प्लेट, कुछ भी, हम कुछ भी चीज सेल नहीं करते, क्रिस्टल, सेमी प्रीशियस स्टोन, कुछ भी नहीं, सिर्फ कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।